प्यार, मोहब्बत और इश्क आज के समय में एक फैशन बन चुका है। चाहे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर इनकी शादी तय की जाती है। लड़का हो या लड़की हो, अपने जीवन का पार्टनर ये खुद ही तय करते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तब तक इनके साथ में एक से एक साजिशें की जाती है, एक से एक धोखे किए जाते हैं और एक से एक फरेब भी होता है। आज के कहानी में एक लड़का और लड़की शादी से पहले दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन बात जब शादी की आती है तो लड़का अपनी प्रेमिका से शादी करने के बजाय उसकी सौदा कर देता है और एक अनजान शहर में ले जाकर उसे 2 लाख रुपयों में बेच भी देता है। लड़की किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से अपने घर पहुँचती है, लेकिन जब अपनी पूरी दास्तां बताती है घर के परिजनों से, तो उसे सुन करके पूरे घर के परिजनों के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला बस्ती, और इसी बस्ती ज़िले का एक थाना पड़ता है पैकोलिया। पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में रिंकी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, अपने बुआ के साथ रहती है। रिंकी कुमारी का जो कि रियल गांव पड़ता है गोंडा ज़िले के खोडारे थाना क्षेत्र के। रिंकी कुमारी जहां अपने बुआ के साथ रहती है, उसी गांव का एक लड़का है अनिल कुमार। अनिल कुमार और रिंकी कुमारी का पिछले कई सालों से लव अफेयर चल रहा था। ये दोनों जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते थे, इन दोनों की मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि जब भी मुलाकात करते थे तो इन दोनों के बीच बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसा संबंध भी बनता था। लेकिन इसकी खबर ना तो रिंकी कुमारी के बुआ के घर वालों को पता था और ना ही रिंकी कुमारी के उसके माता पिता को मालूम था। लेकिन जैसे ही इन दोनों का समय बीतता है कि एक दिन रिंकी कुमारी अनिल कुमार से आके कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब कि रिंकी कुमारी गर्भवती हो चुकी थी। जब अनिल कुमार ये बातें सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। रिंकी कुमारी अब अनिल कुमार के ऊपर शादी करने का दबाव देना शुरू कर देती है। तो अनिल कुमार उसे समझाते हुए कहता है कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहा हूँ। शादी करने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊँगा? ये अचानक से ऐसा हो गया है। हम शादी तो करेंगे ही, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगर मेरी बात मानो तो इस बच्चे की गर्भपात करा दो। रिंकी कुमारी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। वह अनिल कुमार की बात मान लेती है और बिना अपने घर परिजनों को कुछ भी बताए हुए और जा कर के अनिल कुमार के साथ में अपना गर्भपात करा लेती है। समय फिर बीतने लगता है, लेकिन जब रिंकी कुमारी अपना गर्भपात करा के घर वापस आती है, अचानक 2 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उसके घर परिजन रिंकी कुमारी को हॉस्पिटल में ले जाता है, डॉक्टर जब उसकी इलाज करती है तो डॉक्टर कहती है कि जो इसका गर्भपात हुआ है उसी की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की ये बात उसके घर के परिजन सुनते हैं तो वो भी चौंक से जाते हैं। वो कहते हैं कि रिंकी कुमारी के गर्भपात कैसे हो गया, उसकी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की ये बातें सुनते हैं तो घर के परिजन रिंकी कुमारी से इसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो रिंकी कुमारी के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है और वो सब कुछ सच सच अनिल कुमार के बारे में अपने घर परिजनों को बता देती है। जब उसके घर के परिजन रिंकी कुमारी और अनिल कुमार के बारे में ये सब कुछ जानते हैं, वो काफ़ी आग बबूला हो उठते हैं और अब वो रिंकी कुमारी की शादी अनिल कुमार से तय करने के लिए अनिल कुमार के ऊपर और उसके घर परिवार वालों के ऊपर दबाव देना शुरू कर देते हैं। अनिल कुमार अब उससे शादी तो करना चाहता है, लेकिन अब उससे कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की इजाज़त से इसे कहीं घुमाने ले जाने चाहता हूं। जब थोड़ी से हम कहीं से बाहर जगहों से घूम फिर कर आएंगे, हमारा मूड भी बदल जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रिंकी कुमारी के घर परिजनों के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वह तुरंत ही अनिल कुमार के साथ जाने के लिए रिंकी कुमारी को तैयार कर देते हैं और फिर अनिल कुमार रिंकी कुमारी को लेकर के मुंबई शहर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 10 से 15 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन अनिल कुमार रिंकी कुमारी से घूमने की बात करता है कि आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। रिंकी कुमारी भी बड़ी खुश थी कि आज मैं मुंबई शहर घूमने जा रही। रिंकी कुमारी अनिल कुमार के साथ निकल जाती है घूमने के लिए और अनिल कुमार उसे घुमाने के लिए मुंबई के जुहू चौपाटी पे ले जाता है और फिर वहाँ पे उसे एक जगह बिठा करके कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। अनिल कुमार वापस तो वहाँ से आ जाता है, लेकिन रिंकी कुमारी वहाँ पे काफ़ी देर तक अनिल कुमार का इंतज़ार करती है।
अनिल कुमार ना तो वापस जाता है, और जब अनिल कुमार के नंबर पर रिंकी कुमारी फ़ोन करती है तो अनिल कुमार का नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। रिंकी कुमारी को समझ में नहीं आता है कि अब इस अनजान शहर में मैं जाऊं तो कहां जाऊं। लगभग 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है कि तभी वहां पे एक लड़का और एक लड़की रिंकी कुमारी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रिंकी कुमारी, जो कि उन्हें पहली बार देखी थी, वो उन्हें पहचान नहीं पाती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो वो दोनों कहते हैं कि दरअसल हमें अनिल कुमार ने भेजा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, वो घर पे है और तुम्हें बुलाया है। रिंकी कुमारी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो तुरंत ही उन दोनों के साथ तैयार हो जाती है और वहाँ से चल देती है। फिर वो लड़का और लड़की रिंकी कुमारी को वहाँ से ले करके और एक घर के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे ले जाके उसे बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। लेकिन जब उसका मोबाइल छीनते हैं, रिंकी कुमारी पूछती है कि अनिल कहाँ पे है, तो वो साफ साफ रिंकी कुमारी से कह देते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी सौदा कर दिया है और हमने तुम्हें 2 लाख रुपयों में ख़रीदा है और आज के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जब रिंकी कुमारी उनसे पूछती है कि मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने देह व्यापार में तुम्हें धकेल दिया है और हमें 2 लाख रुपयों में सौदा कर दिया है। जब रिंकी कुमारी ये बात सुनती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है, वो रोने लगती है और उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन एक दिन किसी भी तरीके से रिंकी कुमारी वहाँ से लोगों के चंगुल से बच निकलती है और वहाँ से सीधे भाग करके और अपने बस्ती ज़िले के पकोलिया थाना क्षेत्र में अपने बुआ के घर पहुँच जाती है। जब बुआ के घर पहुँचती है तो उसके बुआ के घर परिवार वाले उसके माता पिता को खबर देते हैं। उसके माता पिता भी जब पहुँचते हैं और रिंकी कुमारी को इस हालत में देखते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और वो भी कहते हैं कि हम तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन करने की कोशिश करें, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा है और अनिल कुमार कहाँ पर है। रिंकी कुमारी काफ़ी रोने लगती है और पूरी अपनी दास्तां बताती है कि उसके साथ में उसके दोस्त अनिल कुमार ने कैसा कैसा कर्म किया है और उसके साथ में कैसे ले जा करके मुंबई में सौदा कर दिया है। जब ये पूरी कहानी रिंकी कुमारी अपने घर परिवार वालों को बताती है तो उसके घर परिवार वाले तुरंत ही रिंकी कुमारी का हाथ पकड़ते हैं और पकोलिया थाना क्षेत्र में ले जा करके और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती है तो रिंकी कुमारी अपनी पूरी दास्तां अनिल कुमार के विरोध में बताती है। रिंकी कुमारी के तहरीर पे ही पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं पकोलिया थाना के एसपी दीपेंद्र चौधरी। दीपेंद्र चौधरी अब अनिल कुमार की तलाशी शुरू कर चुका है। अनिल कुमार ना तो अपने घर वापस आया है और ना ही मुंबई में उसकी कहीं पता चल रहा है। लेकिन एसपी दीपेंद्र चौधरी का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे अनिल कुमार को बख्शेंगे नहीं और बहुत जल्द ही उसे हम अपनी हिरासत में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल रिंकी कुमारी अपने घर पे हैं और उसके साथ में जो हादसा हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।